शाजिया, तुम सुनैना के घर गई थी बेटा? हाँ, आपको कैसे पता? सुनैना की अम्मी ने बताया होगा, है ना? हाँ, मेरी बात हुई थी अजरा से। वो बता रही थी कि तुम उसके यहाँ आई थी नाप लेने के लिए। जी फुप्पो, थोड़ी सी तबीयत संभली थी तो ख्याल आया कि निकाह में तो सिर्फ 12 दिन रह गए, इसलिए मैंने सारिम से कहा कि मुझे पैसे दे दो ताकि मैं शॉपिंग कर लूं। लेकिन शॉपिंग करने से पहले सोचा कि सबसे पहले दुल्हन के कपड़े लेना जरूरी है, इसलिए सुनैना के घर गई, उसका नाप लिया, फिर मार्केट जाके कपड़े लेके और दर्जी को सिलने भी दे दिया। और हाँ, मैंने आप लोगों के लिए भी कुछ लिया है। ये आपके लिए, और सोनिया तुम्हारे लिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर अच्छा ना लगे तो शाम को वापस हो जाएगा। मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं पहनती ऐसे कपड़े। लेने से पहले एक आध फोन ही कर लेती। वो कह रही है ना कि अगर पसंद नहीं आया तो चेंज करा देगी। अरे ये तो बहुत प्यारा है बेटा, ऐसा करो कि तुम अपने लिए बनवा लेना इसे। नहीं, ये मैंने आपके लिए लिया है। मेरे लिए? अरे इस उम्र में ये रंग पहनती अच्छी लगूंगी क्या? अच्छी? बहुत अच्छी लगेंगी आप। सोनिया, तुम बनवा लो अपने लिए। मैं क्यों बनवाऊं? जो लाया खुद ही सिलवा ले अपने। मैं अपनी शॉपिंग खुद कर सकती हूँ। और अम्मी आप रहने दीजिए, हमें इस तरह से तैयारियां नहीं करनी। अल्लाह ने हाथ पांव सलामत दिए हैं, वो जाके अपनी शॉपिंग करेंगे। हम क्यों घर बैठे कपड़े मंगवाएं? और मैं अपनी पसंद की शॉपिंग करूंगी, और सुनैना की शॉपिंग भी मैं खुद ही कर दूंगी। आप टेंशन मत लीजिए। इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है सोनिया? मेरे अपने घर का काम है, मुझे अच्छा लगता है। और आप भी तो अपने घर के काम किया करती होंगी ना? आप मुझे ये एहसास दिला रही हैं कि मेरा अपना घर नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा सब बिल्कुल मेरा मतलब नहीं था। अच्छा, इसका मतलब तो यही है। सोनिया, बात को खत्म भी कर दो। ये अम्मी, मैं यहाँ से चले जाती हूँ, बात खुद ही खत्म हो जाएगी। शाजिया बेटा, तुम इसकी बात का बुरा मत मनाना। मुझे बुरा नहीं लगा। मैं कमरे में जाऊं, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। हेलो। हाँ नहीं, अभी मैं कुछ दिन रहूंगी यहाँ पर। बताया तो था कि अरसिम का निकाह है, उसके बाद ही आऊंगी बस। ओके बाय। ठीक हो आप? ठीक हूँ। सुनैना, आज रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र घर पर मत करना प्लीज। तुम तो जानती हो बेवजह परेशान हो जाएंगे। अरसिम बच्ची नहीं हूँ, नहीं करूंगी। थैंक यू। तुम अंदर नहीं आओगे क्या? नहीं, ऑफिस में थोड़ा काम है। ओके बाय। सुनो, ऐसे जाओगी?
हाँ, ऐसी स्माइल के साथ। लव यू। लव यू टू। बाय। बाय। सुनैना, तुम इतनी जल्दी आ गए? सरप्राइज है आपके लिए। कैसा सरप्राइज? यार गैस करें, गैस करें। कहीं जनाब को गाड़ी तो नहीं मिल गई है? तो कैसे पता चला? तुम्हारे चेहरे के तासुरात बता रहे हैं। तो चलें फिर, आ जाए जल्दी। अरे एक सेकेंड, मुझे चप्पलें तो पहनने दो। जल्दी करें, जल्दी करें। आजा 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 आजा। आजा 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 आजा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी। काश काश तुम्हें ये 3 महीने पहले मिली होती। इससे क्या होता भाभी? तुम्हारी और मेरी शादी साथ हो जाती। आपका मतलब है कि मेरी और सुनैना की शादी आप लोगों की शादी के साथ हो जाती? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसे थोड़ी मजा आता। अब मैं आपकी शादी में आया, एंजॉय किया, आप लोग भी इसी तरह मेरी शादी में आइएगा, एंजॉय कीजिएगा खुल के। ऐसे नहीं मजा आता। यार मांगा है खुदाया मैंने रोके, कौन सी खुदाई मांग ली।
लड़का भी ना कोई हिसाब किताब नहीं। शादी हो जानी चाहिए अब इसकी। घर में गंद ऐसे बिखेरा पड़ा है जैसे कोई 10-15 नौकर हो जनाब साहब के। किससे बातें कर रही हो? खुद से। कमरे की हालत देख रही है क्या बना रखी है? क्या देखूं? जैसे नौकरों की कितारें लगी हो नवाब साहब के लिए। तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे शाजिया है तो सही, वो कर लेती है ये सब। इस शाजिया ने ही बिगाड़ी है उसकी सारी आदतें। हर्षिम तुम ये कर लो, मैं वो कर दूंगी। हर्षिम नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारी कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। हर्षिम तुम नहा लो, मैं तुम्हारी जूते पॉलिश कर देती हूँ। अच्छा हद हो गई भाई। चाक खासा था पहले, फिर कुछ काम कर लिया करता था, अब तो बिल्कुल नकारा हो गया अम्मी वो। वैसे तुम्हारा कोई दीन ईमान है कि नहीं? अरे कहीं रुकती हो कि नहीं तुम? शाजिया ये कर दे तो बुरी है, ना करे तो बुरी है। हाँ ठीक कह रही हूँ ना मैं? अम्मी मेरी तो हर बात ही आपको बुरी लगती। मैं तो सोचती हूँ बोला ही ना करूँ इस घर में आकर। अच्छा छोड़ो भाई, रहने दो, हट जाओ। ये क्या है? तावीज़? क्या? तावीज़ है? हाँ लग तो तावीज रहा है। देखिए अरसम का नाम लिखा है इसमें, आपका भी नाम लिखा है कि देखिए सकीना बीबी। अभी पूछती हूँ शाजिया के बच्चे से। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? पागल हो गई हो? अम्मी इस कमरे में शाजिया के अलावा और कौन आता है बताइए मुझे। अच्छा बस रहने दो तुम। ये पास में ना एक पीर बाबा रहते हैं, मैं उन्हें दिखा दूंगी। बाद में नहीं दिखाएंगे, अभी जाएंगे। अभी मैं आपका बैग लेके आती हूँ, चाबी अभी इंतजार कीजिए मेरा। ताबीज तो काले इल्म ही का है। किसने करवाया है? किसने कराया ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि किस लिए कराया है। हाँ तो बताइए ना कि किस लिए करवाया है। सब्र करो। अरसिम किसका नाम है? पीर बाबा मेरे बेटे का नाम है। और सकीना? मैं हूँ, मेरा नाम सकीना है। देखा, मैंने कहा था ना कि आप दोनों का नाम। अब सुन लिया ना अपने कान से। आपके बेटे की शादी हो गई? अभी नहीं हुई है, लेकिन इस महीने की 15 तारीख को इंशाल्लाह उसका निकाह हो जाएगा। मुश्किल ही है कि ये निकाह हो। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कराया गया ये तावीज। निकाह हो भी गया तो रहेगा नहीं। तो आप कुछ कीजिए ना, कोई पढ़ाई, कोई तावीज दे दीजिए मुझे। आप कुछ भी ऐसा करें कि सब ठीक हो जाए। मैंने अर्ज किया ना कि काला इल्म कराया गया है, और जिसने भी कराया बड़ा सख्त कराया है, बड़ा पैसा खर्च किया है इसमें। जी तो बताइए ना कि करवाया किसने है। मैंने कहा ना नहीं बता सकता। किसने करवाना है? शाजिया नहीं करवाया।
ये शादिया कौन है? वो मेरी बहू है, बहुत अच्छी है। अगली बार तो आए तो अपने बेटे को साथ लेके आइएगा। जी, और उसको भाभी को भी साथ लेकर आए ना। इसको मत लेके आना। तुम मत आना। अब आप जाए, जैसा कहा है वैसा करें। अस्सलाम वालेकुम पीर बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। जी, मैं नहीं मानता इन बात। अम्मी, अगर ऐसा ही होता तो तावीजों से ऐसे हालात होते? मेरे हिसाब से अर्सिम ठीक कह रहा है। आप लोग ऑनेस्टली बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मगर तावीज तो निकला है ना, और वो भी अरसम के कमरे से। आखिर किसी ने तो करवाया है। कोई तो चाहता है कि ये निकाह ना हो। अरे पीर बाबा ये कह रहे थे कि काला इल्म है और बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके करवाया गया है। एक बार चलने में क्या हर्ज है बेटा, चले चलो ना। हाँ, अम्मी, सब पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं आपके आमिल बाबा। मगर मुझसे तो पीर बाबा ने एक पाई नहीं मांगी। हाँ, और आपने कुछ दिया भी नहीं होगा। तो कुछ तो उनके गले में डालकर आई होंगी आप। वो हाँ, बस 1000 रुपए दिए मैंने उन्हें। देखा, अभी कुछ मांगा नहीं तो 1000 रुपए दे दिया इन्होंने। कल मुझे जब लेकर जाएंगे फिर तो दिल खोल कर मांगेंगे। अम्मी, यही तरीका होता है इनका। पहले डराते हैं और फिर कमाते हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो, देखो ये दम वाला पानी है मेरा बच्चा। मैंने नहीं पीना। ये पानी देखें यार, पता नहीं साफ पिए कि नहीं। मैंने नहीं पीना यार ये। अरे तो दम का पानी है, ऐसे ही होगा ना। कोई मिनरल वाटर तो है नहीं जो साफ सुथरा होगा। शाबाश, थोड़ा सा पी लो बेटा, ये लो। अब पीर बाबा पे नहीं तो कम से कम अपनी माँ पे तो यकीन है ना तुम्हें। या अल्लाह खैर। अरे सोनिया, जाके देखो जरा क्या हुआ है। मैं देखती हूँ। देखना बेटे। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, बस ये। मैं हेल्प करूं? नहीं, जरूरत नहीं है, बस हो गया। क्या हुआ भाभी? कुछ ग्लास ही तो टूटे हैं। आपके चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों है? नुकसान बड़ा हो या छोटा, नुकसान नुकसान ही होता है। ये तो है। पता है, हम भी बड़े परेशान हैं। अरसम के कमरे से एक तावीज निकला है, आपको तो पता ही होगा। नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। परेशानी हम इतने थे, हम तो भागे भागे पीर बाबा के पास चले गए। कह रहे हैं अरसम को लेकर आओ, मगर अरसम जाने के लिए रजामंद नहीं। आपकी बहुत बात मानता है वो। अगर आप कहेंगी तो वो इनकार नहीं करेगा।
कहेंगे ना इससे? हाँ, क्यों नहीं। शुक्रिया। आप हंस क्यों रहे हैं? तो क्या तावीज निकल आने से या दम किया पानी पीने से ये निकाह हो जाएगा? तावीज अपना असर कर चुका है। तावीज तो अपना असर कर ही रहा है, लेकिन वो लोग जो मुझ पे शक कर रहे हैं उसका क्या करूं? बहू हो उस घर की, उस घर की वाहिद औरत जो घर के बाहर से आई है। तुमने तावीज ना भी रखा होता तो भी शक तुम पे ही किया जाता। परेशानी हम इतने थे, हम तो फौरन भागे पीर बाबा के पास। उन्हें अरसिम को बुलाया, मगर अरसिम जाने के लिए तैयार ही नहीं है। शाजिया, 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 फोन नहीं मिल रहा। सारे वही साइड टेबल पे होते हैं। शाजिया नहीं है ना? देखिए सही से वही रखते हैं आप। शाजिया देखे नहीं मिल रहा यार। हाँ, ड्रॉअर में चेक करें। देख लिए ना। कहाँ रखते हैं आप फोन? मैं अपने फोन से करती हूँ। साइलेंट तो नहीं था? नहीं, साइलेंट नहीं है। कहाँ भी था ना, वही होगा। मिला? इधर ही है, साथ कुछ और भी है। एक सेकंड। क्या है ये? तावीज। तावीज हमारे कमरे में?
सारिम, पीर बाबा, ये है मेरा बेटा अरसिन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही से बैठो। ये देखिए, एक और तावीज निकला है मेरे घर से, और इस बार तो मेरी बहू के कमरे से निकला है। सोनिया किसका नाम है? सोनिया किसका नाम है? सोनिया मेरी बेटी है। क्यों? उसी ने कराया ये तावीज। क्या? वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब, ये कमाल साहब है जिनसे मैंने आपसे जिक्र किया। खुशी हुई आपसे मिलकर। जी आप मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाए, मेरी खुश नसीबी है। आइए तशरीफ लाइए। चलिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुक्रिया। कमाल साहब बताइए। क्या बताएं मौलाना साहब, जब से बच्ची का रिश्ता किया है अजीब अजीब किस्म के वाकयात हो रहे हैं। अक्सर तर जाती है नींद में, ख्वाब देखकर चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, या कमरे से कभी कभार निकलती है, चीखती हुई शोर मचाती है। बड़ी परेशानी है मौलाना साहब। जी मौलाना साहब, रात भी कह रही थी कि आईने में कोई खौफनाक सा देखा है। अगर आप अहबाब को कोई एतराज ना हो तो हम अपनी छोटी बहन से खुद गुफ्तगू कर सकते हैं। जी जी जरूर। जी मेरी बहन, बताइए क्या देखा था कल आपने? बताएं बेटा, जो महसूस करते हैं बताएं। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आमीन आमीन। मैं कल कमरे में किताब पढ़ रही थी, एकदम मुझे मेरे दरवाजे पे मेरी दस्तक हुई। उसने काले रंग का जोड़ा पहना हुआ था। वो बहुत खौफनाक थी। वो मेरी तरफ आ रही थी जैसे वो मुझे खा जाएगी, वो मुझे मार देगी। उसने मुझ पे हमला किया। वो बहुत बुरी थी। वो बहुत बुरी थी। मामला थोड़ा पेचीदा है, क्या हम इनका कमरा देख सकते हैं? जरूर, आइए सर। चलिए।
अम्मा वो मुझे मार देगी। बेटा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब मुझे मार देगी। सब ठीक होगा।